आज मैं लेकर आई हूँ कम तेल में बनी हुई पोहे की कुरकुरी टिक्कियाँ, जो कि हर किसी को बहुत पसंद आएंगी और यह टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए हमारा शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 1 कप पोहा ले लेंगे। इसे चिवड़ा भी बोलते हैं। नमकीन पोहा बनाने के लिए हम जो पोहा का इस्तेमाल करते हैं ये वही पोहा है। पोहे को हमें अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह होती है। अच्छे से 2 से 3 बार पानी से इसे वॉश कर लेंगे। अब इस पोहे को पानी में 5 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे, ताकि जो पोहा है अच्छे से फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। कभी कभी पोहा बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो आप 2-3 मिनट बाद पोहे को चेक कर सकते हैं। पोहे को भिगोए हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो ये आराम से मैश हो जाएंगे। अब इसका सारा पानी हमें छान लेना है। छानने के बाद इसे 1 मिनट के लिए छन्नी पर ही छोड़ देंगे, ताकि थोड़ा बहुत जो पानी हो एक्स्ट्रा वो भी निकल जाए। इसके बाद इस पोहे को एक बड़ी सी थाली या फिर एक बड़े से बोल में पलट लेंगे। अब इस पोहे को हाथों से मसलते हुए अच्छे से मैश कर लेंगे। अच्छे से मैश करेगा तभी टिक्कियों में अच्छी बाइंडिंग आएगी। हमारा पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें कुछ फ्लेवरफुल चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा 2 मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू। इन्हें अच्छे से मैंने मैश कर लिया। आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा आलू गर्म ना हो, आलू पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हों, तभी जो हमारा नाश्ता है बहुत क्रिस्पी बनेगा। बाकी चीज़ों को ऐड करने से पहले इन्हें एक बार इस तरीके से मिक्स करके फैला लेंगे प्लेट पर। अब इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। आप चाहे तो इसमें बारीक कटा हुआ पालक भी डाल सकते हैं, या फिर स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून उबला हुआ हरा मटर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसके बाद 1 इंच अदरक को इसमें घिस कर डाल देंगे। आप चाहें तो अदरक और हरी मिर्च को दरदरा पीस कर इसमें डाल दें। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा टिक्कियों का। 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर। आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। सारे मसाले मैंने वही लिए हैं जो जनरली हमारे घर में रहते हैं। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर रही हूँ 3 बड़े चम्मच चावल का आटा। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। और बस लास्ट में इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें 2 से 3 चम्मच भुनी हुई मूंगफली को दरदरा कूट के भी इसमें डाल सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब छोटा सा बॉल बनाकर चेक कर लेंगे कि प्रॉपर अच्छे से बाइंडिंग हो रही है नहीं। ये देखिए बॉल आराम से बन जा रहा है। अब इससे हम अपनी सारी टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। टिक्कियाँ बनाने से पहले हाथों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर लेकर हाथों पर इस तरीके से रोल करते हुए एक बॉल शेप दे देंगे। हाथों पर प्रेस करते हुए इसे टिक्की की शेप दे देंगे, और हाथों पर इस तरीके से साइड साइड से रोल करते हुए इसे प्रॉपर टिक्की की शेप दे देंगे। सेम इसी तरह हम साइड टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो टिक्कियाँ बनाने के बाद इसे मैदे के घोल में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगाकर और क्रिस्पी कर सकते हैं। फ्रीज़र में 10 से 12 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। साइड टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी। अब इन्हें सेक लेते हैं। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें एक एक करके टिक्कियों को डाल देंगे और इन्हें नीचे साइड से ब्राउन होने तक सेकने देंगे। लो फ्लेम पर सेकिएगा, तभी यह अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी बनेंगी। नीचे साइड से हल्का सेक जाने के बाद इसे पलट लेंगे और इन्हें दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इन्हें लो फ्लेम पर ही सेकिएगा, तभी ये बहुत क्रिस्पी बनती हैं। पलटने के बाद 1 चम्मच ऊपर से ऑयल डाल देंगे और अब इन्हें नीचे साइड से ब्राउन होने तक सेकने देंगे। टिक्कियाँ दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन हो चुकी हैं। अब इन्हें पैन से निकाल लेंगे। कम तेल में बनी हुई ये हेल्दी और टेस्टी टिक्कियों को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इन्हें आप गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।